नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल 21/9/2025 को हमारा था वीडियो का एग्ज़ाम। ठीक है गाइस, डी और आगे साथ में ये आपसे बातें बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम देने हम भी गए थे। समय का अभाव था और हम भी अपनी छुट्टी करके हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। सेंटर में एग्ज़ाम देने जैसे पहुँचते हैं, जैसे बाहर सेंटर से बाहर आते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम हो गया लीक। उत्तराखंड में लाखों युवा एग्ज़ाम देने अपने अपने सेंटर पर पहुँचे थे। और उन जिन 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 युवाओं ने, जैसे हमने मेहनत की थी, चलो हमारी मेहनत तो चलो साइड रखते हैं, इतनी मेहनत नहीं थी अगर हमारी। जिन युवाओं ने मेहनत की थी उनका पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। अब सोचे कि युवाओं के भविष्य के संग कितना खिलवाड़ हो रहा है दिन प्रतिदिन। उत्तराखंड की सरकार में ये चीज़ अभी भी होती जा रही है। तो गाइज़, मैं इस बारे में अपनी चाची से और अपने चाचा से मत लूँगी कि उनका क्या विचार है इस विषय में। तो उनके साथ चलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा रहा अनुभव। चाची पहले आप बताइए आप। मैं तो उत्तराखंड सरकार से बहुत परेशान हूँ। इन्हर मर जान इन्हर जैसा पेपर दिवे नान ध्यान देश कुमार लीक होगो वो ले जाओ। जी गाइस, चाची का तो इतना ही मत है, तो मैं चाचा से बोलना चाहूँगी कि वो बताएं और थोड़ा युवाओं के प्रति, उनके भविष्य के प्रति किस तरह से सरकार को सख्ती करनी चाहिए। जी चाचा, आप बोलिए। युवाएं कहाँ रह गए हैं, बुढ़े हो गए हो पेपर देते देते। इतने पेपर दे दिए, इतनी मेहनत कर दी है लोगों ने, युवाओं ने इतनी अपनी आंखें फोड़ रखी किताबों के पीछे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। दूर दराज गाँव में रहते हैं लोग, कहाँ कहाँ से उनके पास उतनी सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, फिर भी मेहनत करते हैं और लास्ट में उसके हाथ क्या आता है कि पेपर लीक हो गया है। अब ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा तो आगे वो भविष्य क्या रहेगा युवाओं का। युवा कहाँ जाएं, क्या करें, किसके सामने अपनी बात को रखें। सरकार इस पर बिल्कुल अंधी बनी हुई है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है कि युवाओं की उम्र जा रही है। कल के दिन अगर युवा, अभी पेपर लीक हो गया है, अब नेक्स्ट भर्ती पता नहीं कब आएगी, क्या आएगी, और उसमें तक युवाओं का फिर फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी उम्र जा चुकी होगी। अधिकतर युवा तो ऐसे उम्र की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, और ऊपर से जो पेपर लीक हो रहा है इस पर सरकार कोई संज्ञान ही नहीं लेना चाहती है। सरकार ने बीच में क्या कहा था कि हम कानून बनाएंगे, एक मजबूत कानून बनाएंगे पेपर लीक ताकि ना हो सके। वो कानून पता नहीं कहाँ गया है इनका, अभी भी पेपर लीक होते जा रहे हैं। युवाएं बहुत परेशान हैं और वो एक प्रकार से आत्महत्या की कगार पे आ पहुँच चुके हैं। इसके लिए सब सरकारी जिम्मेदार हैं। जैसे गाइस आप देख रहे हैं, मेरे चाचा का मत और मेरी चाची का मत यही था कि भाई उत्तराखंड सरकार को एक मजबूत कानून बनाना चाहिए जिससे ये चीज़ें ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन होती ही रहती हैं। एक नहीं, दूसरे पेपर नहीं, तीसरे पेपर में चीज़ें होती रहती हैं। जो मेहनत कर रहा है युवा वो पीछे रह जाता है इसी कारण से। जो इन्हें रात दिन, क्योंकि मेरी बहनें हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करती हैं, पर लास्ट में पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक। तो यही निवेदन होगा कि सरकार से कि युवाओं के भविष्य के संग ना खेलें, उनके भविष्य के संग खिलवाड़ ना करें। ओके गाइस, मिलते हैं।